शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं वरुणसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। अब आज के सत्र में हम जो भगवद गीता के शेष विषय थे, दूसरे अध्याय के जो शेष विषय थे, उन पे चर्चा करेंगे। इस कल के सत्र में हमने यहाँ पर विराम दिया था कि सिद्धि और सिद्धि में समान बुद्धि वाला योग में स्थित होकर के जो कर्तव्य कर्मों का आचरण करता है वह समत्व योगी हो जाता है। इसी को समत्व योग कहते हैं। आगे श्री भगवान ने कहा कि बुद्धि योग से जो कर्म की फल की आकांक्षा से कर्म किए जाते हैं वह बहुत ही निम्न स्तर के हैं। इसलिए अर्जुन समबुद्धि में रहकर और परमात्मा की शरण में जाकर के कम कर्म करें, और क्योंकि जो परिणाम की आकांक्षा करते हैं वे अत्यंत कृपण होते हैं। आगे श्री भगवान ने कहा कि जिसकी बुद्धि सम है और जो अच्छे कर्मों और असमान कर्मों, जो कर्म नहीं किए जाने चाहिए, अशास्त्र विहित कर्मों को इसी संसार में परित्याग कर देता है, वह निश्चित ही इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए ये जो समता रूपी योग है इसका आचरण करो, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही कर्म बंधन से मुक्ति का एक विशिष्ट उपाय है। जो समत्व बुद्धि योग से युक्त जो महापुरुष हैं वे कर्मों से जो उत्पन्न होने वाले परिणाम का परित्याग करके जन्म और मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त हो जाते हैं और निश्चित इस अनामय पद अर्थात परमात्मा के पद को प्राप्त कर लेते हैं। जिस अवस्था में तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी संजाल से अच्छी प्रकार से बाहर निकल जाएगी, उस स्थिति में आपने जो कुछ सुन रखा है और आप जो कुछ सुनना चाह रहे हैं, उन सभी भोगों से आपको घृणा हो जाएगी, वैराग्य हो जाएगा। अनेक प्रकार के जो शास्त्रीय वचन है उनसे मनुष्य की बुद्धि विचलित हो जाती है। वो निश्चित सत्य का विनिश्चय नहीं कर पाती, और जब आपकी बुद्धि परमात्मा में अचल स्थिर होकर रुक जाती है, तब मनुष्य योग को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन ने इस पर प्रश्न किया कि हे भगवान, जो समाधि की अवस्था में स्थित हैं और परमात्मा की विशेषता का आभास कर रहे हैं, वे स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे होते, उनका लक्षण क्या होता उनकी वाणी कैसी होती है, उनका गमन कैसे होता है, और वो किस प्रकार से आसन ग्रहण करते हैं। श्री भगवान ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि हे अर्जुन, जिस भी अवस्था में जिस समय मन में सभी जितनी भी कामनाएं हैं
मनोगत कामनाओं का जो कोई साधक अच्छी प्रकार से परित्याग कर देता है, स्वयं से स्वयं में ही संतुष्ट रहता है, उस अवस्था में, उस समय मनुष्य की स्थिति, इस बुद्धि स्थिर हो जाती है और वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुख आने पर परेशान न होना और अपने मन में कोई उद्वेग न उत्पन्न होना, सुख आने पर स्पृहा रहित हो जाना, राग का समापन, भय का समापन, क्रोध का समापन हो जाए, ऐसे महापुरुष अर्थात मुनि को सभी लोग स्थिर बुद्धि कहते हैं और वो स्थिर बुद्धि होता ही है। जो मनुष्य सभी जगह स्नेह से विगत हो गया है, शुभ और अशुभ अर्थात शुभ कर्मों और अशुभ कर्मों को प्राप्त होकर के, शुभ को प्राप्त होकर के न तो वो प्रसन्न होता है और अशुभ को प्राप्त करके न तो विद्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जैसे कछुआ सभी ओर से अपने प्रतिकूलता के उपस्थित होने पर, आभास होने पर अपने सभी अंगों को समेट लेता है, और उसी प्रकार जब मनुष्य सभी इंद्रिय विषयों से, सब इंद्रियों को हटा लेता है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्योंकि जब तक इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों में बढ़ती रहती हैं तब तक मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं होती। आगे श्री भगवान ने कहा, इंद्रियों को के द्वारा जब विषयों का ग्रहण नहीं होता, उस स्थिति में मनुष्य के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें जो आनंद है, उसमें जो रस है, वो निवृत्त नहीं होता। और ये रस की निवृत्ति परमात्मा का साक्षात्कार करके ही होती है। हे अर्जुन, आसक्ति का जब तक विनाश न हो तब तक प्रंथनशील इंद्रियां अर्थात चंचल इंद्रियां यत्न कर, जो मनुष्य साधक है प्रयत्न कर रहा है, परमात्मा की ओर बढ़ रहा है, ऐसे बुद्धिमान पुरुष के मन को निश्चित रूप से जबरदस्ती अपनी ओर खींचती है। इसलिए सभी इंद्रियों और उनके विषयों को वश में करके और योग धारणा में स्थित हुआ मेरे आश्रय को ग्रहण करे और मेरा चिंतन करे। क्योंकि इस मनुष्य की इंद्रियां और इंद्रिय विषयों की ओर नहीं जाती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जब मनुष्य विषयों का ध्यान करता है अर्थात चिंतन करता है, तो जिस विषय का ध्यान होता है उसी की ओर मनुष्य की आसक्ति हो जाती है, और उसी विषय की आसक्ति होने पर उस विषय की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने पर, अवरोध होने पर क्रोध की उत्पत्ति अनिवार्य है। क्रोध आ जाने पर मनुष्य सम्मोहित हो जाता है, अर्थात उसके अंदर मूर्खतापूर्ण भाव आ जाता है, और मूर्खतापूर्ण भाव से उसकी जो स्मृति है उसका विनाश हो जाता है। स्मृति के विनाश होने पर बुद्धि अर्थात जो विनिश्चयात्मक सत्ता है उसका भी विनाश निश्चित है, और जिसकी विनिश्चय करने की सामर्थ्य समाप्त हो गई है, जो ये विनिश्चय नहीं कर पाता कि सही क्या है गलत क्या है, तो निश्चित रूप से वो अपनी स्थिति से नीचे गिर पाता है।
परंतु जो मनुष्य साधक है, जिसने अपने अंतःकरण को अपने अधीन कर लिया है और राग देश से जिसकी इंद्रियां रहित हो गई हैं, और यदि वो विषयों में कभी विचरण करता है तो भी उसमें प्रसन्नता रहती है, यदि वो विषयों में विचरण नहीं करता है। और जब इंद्रियां बस में हो जाती हैं तो अंतःकरण में एक प्रकार की प्रसन्नता का प्रादुर्भाव हो जाता है, और इसमें जितने भी विभिन्न प्रकार के दुख हैं वो आभासित नहीं होते, और प्रसन्न चित्त वाले मनुष्य की बुद्धि अति शीघ्र ही परमात्मा की ओर बढ़ जाती है, उसमें स्थिर हो जाती है। जिसने अपने इंद्रिय विषयों को जीत नहीं पाया है, जिसकी बुद्धि में तमाम विषय भरे हुए हैं, ऐसे अयुक्त मन के और अयुक्त अंतःकरण वाले व्यक्ति के अंदर भावना नहीं होती, और जिसमें भावना नहीं होती उसमें उसको शांति प्राप्त नहीं होती है। शांति से विलग वस्तु, शांति से विलग मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता। कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में गमन करने वाले नाव को वायु हर लेती है, उसी प्रकार विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन इस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस भोगी मनुष्य की बुद्धि का हरण कर देती है। इसलिए हे अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से हट जाती है, दूर हो जाती है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। समस्त जीव, समस्त प्राणी मात्र, समस्त मनुष्य के लिए सांसारिक जो आनंद है उसमें उसकी जागृति होती है, कि संयमी पुरुष की जागृति परमात्मा के आनंद में होती है। इसलिए जो सांसारिक सुख में जागते हैं वे परमात्मिक सुख में सोते हैं, जो परमात्मिक सुख में जागते हैं वे सांसारिक सुख में सोते हैं। जैसे असंख्य प्रकार की नदियां सब ओर से परिपूर्ण और अचल प्रतिष्ठित समुद्र को बिना किसी विचलन के अपने जल को समाहित कर देती हैं, वैसे ही इस मनुष्य में समस्त भोग समा जाते हैं, वो परम शांति को प्राप्त होता है। और जो कामनाओं का आकांक्षी है वो कभी भी परम शांति को प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो भी साधक संपूर्ण कामनाओं का परित्याग करके ममता से विहीन हुआ, अहंकार से विगत हुआ और सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता की प्रतीति न करता है, तो वो मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ये ब्रह्म का अनुभव किए हुए मनुष्य की स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त होकर मनुष्य कभी मोहित नहीं होता, और अंतकाल में भी, मृत्यु काल में भी इसी ब्राह्मी स्थिति में रहकर परम आनंद का आभास करता है। इस प्रकार ये विषय दूसरे अध्याय के विशेष विषय थे, इनका प्रस्तुतिकरण आज किया गया। ओम शानावतु शानवतु शावीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।